माई लव सस्पेंस स्टोरी। गेट के अपने आप बंद होते ही मन्नत घबरा गई। वो घबरा कर बोली, यह दरवाजा कैसे बंद हो गया? कोई है? दरवाजा खोलो। मैं अभी बाहर नहीं गई हूँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज मुझे बाहर जाना है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी के गर्म सांसों का एहसास हुआ। वो एहसास बहुत जाना पहचाना था। उसने फौरन कहा, ये तो। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो हल्की मुस्कान के साथ उसके बेहद करीब आया और धीमे से बोला, क्या बात है? अब तो तुम मुझे मेरी सांसों से भी पहचान लेती हो। आई लाइक इट, लेकिन मुझसे बचकर रहना। उसने मन्नत की कमर पर हल्के से अपनी उंगली फराई और गहरी आवाज में कहा, क्योंकि तुम कांच की तरह हो और मेरी निगाहें पत्थर की तरह है। अगर तुम मेरे करीब आई तो तुम टूट जाओगी। इतना कहकर प्रिंस ने मन्नत को खुद से दूर कर दिया। जैसे ही लाइट ऑन हुई, मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जिस चेहरे को देखना नहीं चाहती थी, वही प्रिंस उसके सामने खड़ा था। प्रिंस काले सूट में बिना किसी भाव के खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी शैतानी चमक रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन जहां मन्नत की आंखों में डर था, वहीं प्रिंस की नजरों में खेल। मन्नत ने कांपती आवाज से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिंस ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, ये भी कोई सवाल है? मन्नत ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा मेरा मतलब यह है कि यह ऑफिस है। वो बात अधूरी छोड़कर रुक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सीईओ के कैबिन में प्रिंस को देखकर क्या कहें। प्रिंस अब जाकर आराम से सोफे पर बैठ गया। वाइन का गिलास उठाते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो तुम वही वीडियो एडिटर हो जो इतनी घटिया और बेकार एडिटिंग करती हो। मैंने ठीक ही किया तुम्हारा काम रिजेक्ट करके। ये सुनते ही मन्नत के होश उड़ गए। वो गुस्से से चीखी, व्हाट? मतलब वो आप थे? आपने मेरे वीडियो रिजेक्ट किए हैं और आप ही इस कंपनी के बॉस हैं। प्रिंस ने वाइन की चुस्की लेते हुए गहरी मुस्कान दी और बोला, जब तुम्हें इस कंपनी के बॉस का नाम तक पता नहीं था तो तुम यहाँ मुँह उठाकर क्यों चली आई? मन्नत ने खुद को तुरंत संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी। सॉरी, मुझे सच में पता नहीं था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप मेरे वीडियो ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैंने उन पर बहुत मेहनत की है। मैनेजिंग डायरेक्टर सर को मेरा काम बहुत पसंद आया था। उन्होंने तो मुझे सराहना का मेल भी भेजा था। यह कहते हुए मन्नत ने अपना फ़ोन उठाया और प्रिंस को मेल दिखाने लगी, लेकिन प्रिंस पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वो ताना मारते हुए बोला, तो तुम अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर मैनेजिंग डायरेक्टर से काम करवा रही थी क्या? अब मुझसे वो नहीं चलेगा। यह सुनते ही मन्नत सन्न रह गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन कहा, प्रिंस भाई, आखिर आपकी समस्या क्या है? आप इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हो? जैसे ही मन्नत के मुंह से फिर से भाई शब्द निकला, प्रिंस का चेहरा गुस्से से तनमला उठा। उसने झटके से अपने हाथ का वाइन गिलास जमीन पर फेंक दिया और गिलास टूटकर बिखर गया। मन्नत डर के मारे कांप गई और उसके कदम पीछे खुद ब खुद पीछे हटने लगे। प्रिंस ने दांत भींचते हुए कहा, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, मुझे भाई मत कहो। मन्नत घबरा गई। उसका गला सूखने लगा। उसने थूक गुटकते हुए डरते डरते कहा, आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपको क्या कहूँ। प्रिंस ने फिर गुस्से में कहा, कुछ मत कहो, लेकिन अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से भाई निकला तो याद रखना पिछली बार मैंने क्या किया था। इतना सुनते ही मन्नत की आंखें हैरानी से और डर से चौड़ी हो गई। वो वही भयानक पल याद करने लगी। उसने कांपते हाथों से अपना मुंह ढक लिया और धीरे से बोली, मुझे याद है, मैं आपको भाई नहीं कहूँगी, प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए। यह कहकर मन्नत ने अपना सिर झुका लिया। प्रिंस ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, गुड गर्ल, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी, और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे इरिटेशन हो रही है। यह कहते उसने टेबल पर से एक फाइल उठाई और उसे पढ़ने लगा। मन्नत ने उसकी बात अनसुनी कर दी और हिम्मत जुटाकर बोली, लेकिन आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैं पिछले 2 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। अगर आप मुझे ऐसे ही निकाल देंगे तो मैं क्या करूँगी?
प्रिंस ने धीरे से नजरें उठाई, उसे घूरते हुए कुछ पल सोचा और फिर बोला, क्या तुम अब मेरे डैड के पैसों पर नहीं जी रही हो, या अब तुम्हें कोई और रास्ता मिल रहा है पैसे कमाने का? मेरे दिए हुए पैसों से तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होती क्या? ये सुनते ही मन्नत सन रह गई। उसने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर शांत लहजे में कहा, नहीं, मेरे शॉपिंग के कुछ खर्चे हैं जिन्हें मैं खुद उठाना चाहती हूँ। प्रिंस ने बाहें चढ़ाकर तंज कसा, और लेकिन तुमने तो लो मार्केट के कपड़े पहन रखे हैं, तो फिर वो शॉपिंग किसके लिए थी? अपने कपड़ों का ऐसा अपमान सुनकर मन्नत का चेहरा गुस्से से भर गया। वो झटके से बोली, एक्सक्यूज मी, आप मेरी बेइज्जती करना चाहते हो तो कीजिए, लेकिन मेरे कपड़ों की बेइज्जती मत कीजिए। ये मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं, जिसे मैंने मेहनत से कमाया था। ये सुनते ही प्रिंस ने गुस्से से फाइल को टेबल पर पटक दिया और गरज कर बोला, तुम मेरे पैसों की कीमत बढ़ाना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता, अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया तो उसका क्या अंजाम होगा? मन्नत ने हल्के से कदम पीछे खींचे, लेकिन उसकी आवाज में डर नहीं था। वो मजबूती से बोली, मुझे आपके गुस्से से डर नहीं लगता, मैं यहाँ अपनी नौकरी बचाने आई थी। यह सुनते ही प्रिंस के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। प्रिंस धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसकी चाल में अब एक अलग ही इरादा था। वो मन्नत की ओर बढ़ते हुए बोला, तो तुम इस जॉब को वाकई करना चाहती हो? मन्नत ने मासूमियत से सिर हिलाया। उसका चेहरा उतना ही शांत था जितना एक तूफान से पहले का आगमन होता है। प्रिंस कुछ कदम और आगे आया। उसकी आंखों में अब शैतानी चमक रही थी। छोटा सा शहर, छोटी सी सोच और इतनी बड़ी ख्वाहिश। वो मन्नत के और पास आकर झुका और धीरे से बोला, तो बताओ, इस जॉब के लिए तुम क्या क्या कर सकती हो मन्नत? अब शुरू हुई टकरार मन्नत और प्रिंस के बीच। इस स्टोरी को और एंजॉय करना चाहते हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करते रहना, तभी ये स्टोरी आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।